नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि ब्रह्म राक्षस वास्तव में होते हैं या फिर एक काल्पनिक बातें हैं। आप लोगों ने कई बार मूवी में, सीरियल में ब्रह्म राक्षस देखा है। बहुत से मूवी ब्रह्म राक्षस के ऊपर बनी है, आप लोग वो मूवी देखे होंगे। अब बहुत से सीरियल बने हैं ब्रह्म राक्षस के ऊपर, जिसमें दिखाया जाता है कि ब्रह्म राक्षस एक दानव होता है, एक राक्षस जो बहुत ही भयानक होता है, जिसका शरीर आधा इंसान का होता है आधा राक्षस का। क्या ये वास्तव में होते हैं कि ये जैसे मूवी या सीरियल में दिखाई जाते हैं काल्पनिक बातें हैं? तो मैं आप सबको आगाह करता हूं कि ये वास्तव में ये चीजें होती हैं। जो ब्रह्म राक्षस हैं वो वास्तव में होते हैं। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस वास्तव में होते हैं, इनका भी एक अस्तित्व है, ये होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम इंसान को दिखाई देते हैं। ये अधिकतर अमावस्या की रात को ही दिखाई देते हैं। आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि ये ब्रह्म राक्षस होते तो हैं, लेकिन ये कौन से लोग होते हैं जो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस का रूप धारण करते हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी बात बताऊंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा कि ब्रह्म राक्षस कौन इंसान होते हैं जो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, और इनकी आत्माएं क्यों भटकती है, ऐसा क्या कारण होता है कि मरने के बाद ये ब्रह्म राक्षस का रूप धारण करते हैं। इतना भयानक इनका रूप होता है, जिसमें इनका आधा शरीर तो इंसान का रहेगा और आधा शरीर प्रेत का रहेगा। ये गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि आधा शरीर इनका इंसान का रहता है और आधा शरीर राक्षस का। और इतने भयानक दिखते हैं, जब कोई इंसान इनको देख ले तो उनकी मौत वहीं पर हो जाए, इतना भयानक होता है। अगर कोई इंसान उनके सामने चला जाता है तो वो उसकी जान ले ही लेता है ब्रह्म राक्षस। और उनके पास इतनी शक्तियां होती हैं कि उनको तांत्रिक भी अपने वश में नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो ब्रह्म राक्षस बनता है ना, वो खुद बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। अब आप सोचो कि कौन सा इंसान होता है जो इतना ज्ञानी होके भी ब्रह्म राक्षस का रूप धारण करता है? तो मैं आप सबको अब बताऊंगा कि वो कौन लोग होते हैं जो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ब्रह्म राक्षस वो लोग बनते हैं जो लोग बहुत बड़े, जैसे बहुत बड़ा कोई ज्ञानी हो, पंडित, जो पंडित होते हैं, कोई पंडित बहुत ज्ञानी होता है, वो अपने ज्ञान पर घमंड करने लगता है। जब कोई पंडित अपने ज्ञान का बुरा इस्तेमाल करता है और वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हो और अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है, वैसे ही लोग मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। उनको वेदों का ज्ञान बहुत होता है, लेकिन जब उनके अंदर इंसानियत नहीं होती है, वो अपने वेद का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वही लोग, उनकी आत्माएं यहीं पर भटकती है। उनको ब्रह्म राक्षस का रूप मिल जाता है, उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलता है। वही लोग मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं जो लोग अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करते हैं। जो पंडित अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करे, अपने वेदों का गलत इस्तेमाल करे और सबकी सहायता ना करके उनके साथ दुरुपयोग करे, वही लोग मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तो ऐसी मैं घटना आपको एक बताने जा रहा हूं कि ब्रह्म राक्षस एक आदमी कैसे बना। ये घटना है कुंडलपुर गांव की। उसमें सोमनाथ नाम का एक पुजारी रहता था, वो बहुत ही ज्ञानी था। उसके गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के पास रात में जाने से लोग कतराते थे। लोगों का कहना था कि उस पीपल के पेड़ के पास एक ब्रह्म राक्षस रहता है। वो ब्रह्म राक्षस कौन था? उनके गांव का ही एक आदमी था जिसका नाम था सोमनाथ पुजारी। उसकी जर्नी इतनी खराब थी, उसका जीवन इतना खराब था। वो पुजारी ज्ञानी तो बहुत था, वो वेदों का बहुत बड़ा ज्ञानी था। वो पुजारी जो था उसको ज्ञान बहुत था, लेकिन वो अपने ज्ञान पे घमंड करने लगा। उसके पास जितने भी लोग जाते थे उसकी भी पूजा करते थे, क्योंकि वो ज्ञानी बहुत था, वो बहुत बड़ा पुजारी था।
किसी के घर में भी जब पूजा हो तो सोमनाथ को ही बुलाया जाता था। सोमनाथ उसके घर पे ही पूजा पाठ करता। गांव में अधिकतर सोमनाथ ही सबके घर पर पूजा पाठ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो घमंडी होते होते चला गया। जब उसके पास लोग पूजा पाठ के लिए जाते तो वो धन की मांग करता है कि मुझे सोना चांदी चाहिए। जो उसको सोना चांदी देने से इनकार करता, वो उसको बोलता मैं तुमको श्राप दे दूंगा, तुम्हारी आत्मा ही भटकती रह जाएगी, मरने के बाद तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। धीरे धीरे लोग उससे तंग आने लगे। तो एक दिन ऐसे ही अचानक एक पुजारी उस गांव से गुजर रहा था, तो सोमनाथ से वो मिलने चला गया, क्योंकि सबको पता था सोमनाथ कितना बड़ा ज्ञानी है वेदों का। तो वो उसके पास मिलने के लिए जाता है वो पुजारी। तो सोमनाथ उससे मिलता है। तो जब वो पुजारी उससे बोलता है कि स्वामी आप इतने बड़े ज्ञानी हो, लेकिन गांव वाले आपसे इतना आपके विरोध में क्यों रहते हैं? तो सोमनाथ बोलता है कि मैं उन लोगों से यही इतना चेष्टा करता हूं कि मैं जब किसी के घर पूजा पाठ करने जाता हूं तो मैं केवल उनसे सोना चांदी की मांग करता हूं, तो लोग मुझसे अब जलन करने लगे। लेकिन इन्हीं लोगों को मैं एक दिन श्राप दे के जाऊंगा कि इनकी जितनी गांव में जितनी बस्ती है सबको मैं नष्ट करके जाऊंगा। तो जो पुजारी था वो बोलता है ये बात गलत कह रहे हो स्वामी जी, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। मानते हैं आप वेदों का बहुत ज्ञान है, आप बहुत बड़े पुजारी हो, लेकिन आपके अंदर अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन यही अहंकार आपको ही डूबा देगा। इतना बोलकर वो पुजारी वहां से चला जाता है। फिर एक दिन सोमनाथ गांव में एक बड़े आदमी के यहाँ कोई पूजा पाठ करने के लिए जाता है। तो वहां पे एक शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट में पुजारी के ऊपर एक वायर गिर जाता है, जिसके वजह से सोमनाथ की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा जो थी उसको मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो उसका जो जीवन बीता था इतना, वो उस जीवन में इतना गलत किया था कि उसको मुक्ति ही नहीं मिलती है। उसकी आत्मा वहीं पर भटकने लगती है। फिर वो ब्रह्म राक्षस का रूप धारण कर लेता। वो ब्रह्म राक्षस उसी पेड़ के पास रहने लगता है। सबको पता चल गया था कि सोमनाथ की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, वो एक ब्रह्म राक्षस का रूप धारण कर लिया है। जब भी कोई इंसान वहां से गुजरता, सोमनाथ का शरीर उस रूप में देख लेता, उसकी आवाज सुन लेता, तो वो पागल हो जाता था। गांव में कई लोग उसका शिकार हो चुके थे। धीरे धीरे घटना बढ़ते ही चली गई। सोमनाथ की जब भी अमावस्या की रात आती, सोमनाथ का वहां पर वो विशाल रूप गांव वाले को देखने को मिलता था। उतना तेज उसकी आवाज थी सोमनाथ की, गांव वाले उसके खौफ से डरते थे। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। गांव वालों ने बोला ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसे रहा तो हम गांव वालों को ये गांव छोड़ना पड़ेगा सोमनाथ की वजह से। तो वो लोग एक पुजारी को लाते हैं कहीं से। तो वो जो सारी घटना को सुनता है तो बोलता है कोई बात नहीं, अमावस्या की रात को मैं इसको मुक्ति दे दूंगा, जिससे आप लोग शांति से गांव में रह सकते हो। तो फिर अमावस्या की रात आती है। वो पुजारी जाके उस पीपल के पेड़ के पास दिया हुआ जला के जब अपने मंत्रों का जाप करता है, तो सोमनाथ उसी विशाल रूप में वहां पर खड़ा होता है। अब बोलता है तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो पुजारी बोलता है सोमनाथ, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देने के लिए आया हूँ। तो सोमनाथ वही घमंड में बोलता है कि तुम क्या मुझे मुक्ति दोगे? तुमसे बड़ा ज्ञानी तो मैं हूँ, तुम मुझको क्या मुक्ति दोगे? चले जाओ, नहीं तुमको मैं अभी यहाँ पर नष्ट कर दूंगा। तो वो सोमनाथ को बोलता है तुम शांत रहो, तुमको मैं मुक्ति दिला के रहूंगा। तुमसे गांव वाले परेशान हो गए, तुमको भी इस शरीर से मैं छुड़ा सकता हूँ। तो वो पुजारी जब अपने मंत्र का जाप शुरू करता है तो धीरे धीरे सोमनाथ के शरीर में आग लगने लगती है। देखते देखते सोमनाथ का शरीर जो आधा राक्षस आधा इंसान का होता है, वो सारा शरीर जल के राख में बदल जाता है और धुआं बन के उड़ जाता है। उसके बाद उस रात से वहां पर कभी भी सोमनाथ का वो विशाल रूप नहीं देखने को मिला। उसी रात उसको उस पुजारी ने मुक्ति दिला दी। उसी दिन से आज वो गांव शांत है, गांव के लोग खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
जो व्यक्ति अपने घमंड में चूर हो जाता है उसके साथ तो बुरा होता ही है अगले कुछ समय बाद। लेकिन जब कोई पुजारी, कोई पंडित अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता, अपने ज्ञान पर घमंड करने लगता है, तो मरने के बाद वास्तव में ब्रह्म राक्षस का रूप धारण करता है, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है।